कराची के इलाके रंगी टाउन 10 नंबर में गौसिया चौक के करीब वाक़ घर में सिलेंडर धमाका, 7 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। कराची के इलाके DHA में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, 52 अफराद ज़ेर हिरासत। DIG असद रजा के मुताबिक 11 अफराद के खिलाफ दफ़ा 188 के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। 41 अफराद को सख्त वार्निंग जारी, हलफनामा लेकर रिहा कर दिया गया। अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे। पूरे मुल्क में शहरों पे बैठ जाएंगे, हक देना पड़ेगा। हम 25 करोड़ अवाम का हक लेने आए हैं। धरना 2-3 माह भी चल सकता है। हमारा धरना मायूसी ख़त्म करके यकीन का चिराग जलाएगा। धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब, कहा कि हुकूमत शिकस्त खा चुकी है, हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। मुतालिबात तस्लीम न हुए तो पार्लियामेंट के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। बोले 60 से 70% IPPs मुकामी हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है। हुकूमत को सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने की फ़िक्र है। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी के धरने में आमद। हुकूमत की तरफ से तारिक फजल चौधरी और अता तारड़ मुज़ाकरात के लिए आए। जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच की मुज़ाकरात में शिरकत। जमात इस्लामी का फौरी धरना ख़त्म करने से इनकार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पुरअमन एहतजाज जमात इस्लामी का हक़ है, मिलजुल कर मसाइल हल कर लेंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने आज के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने इलामती एहतजाज का ऐलान कर दिया। रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है मुल्क भर में ओवर बिलिंग हो रही है, तनख्वाहदार तबका पिस रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लोड शेडिंग के बावजूद बिलों में कोई कमी नहीं आ रही। डोमेस्टिक सार्फिन से इनकम और सेल्स टैक्स हटाना होगा। हुकूमत ने अपने अखराजात में कोई कमी नहीं की है। IPP से मुआहिदा ख़त्म हुआ तो वो पैदावार बंद कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल मौखर कर दी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी करवा दी। सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालिबात के लिए अलग अलग बैठक होगी। वज़ारत तवानाई में एमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। तमाम सरकारी नीम सरकारी इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने की तजवीज़। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पार्लियामेंटेरियन समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस ली जाएगी। ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। मैं पूछता हूं किसका पहिया जाम करें? तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। आए बैठे और मामलात सुलझाएं। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ मगर उलझाओ मत। जला दो, गिरा दो और मार दो, ये बातें तो रोज़ाना सुनते हैं। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खां नहीं। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क की तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। बानी PTI ने वाज़ेह बयान दिया कि मुल्क तबाह कर देंगे और वो कर रहे हैं। हम कहते हैं दहशत गर्दी खत्म करें तो आप कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम कहते हैं कि बात करें, आप कहते हैं धरना देंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। हम इन्हें मिल बैठने की सलाह दे रहे हैं। आपके हर जलाओ घेराव का असर मुल्क के मुस्तकबिल पर पड़ेगा।
ये क्या हुआ कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? पहले बताया जाए कि सियासी जमातें दूसरी जमातों को मुज़ाकरात की दावत इस अंदाज में देती हैं। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा कि हुकूमत का तर्ज-ए-अमल सियासी नहीं गैर सियासी है। हम पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश हम कैसे तस्लीम कर लें? यह हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है जो जुल्म और ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए हैं। चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। इलेक्शन को कल अदम करार दिए जाने वाली सूरत हाल नहीं दिख रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI की हुकूमत में जिस तरह तबाही हुई और मुल्क के वसाइल को लूटा गया, इसकी रिकवरी चंद माह या एक साल में नहीं हो सकती। सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। बजट से महंगाई में इजाफा हुआ है, लेकिन आने वाले महीनों में मईशत में बेहतरी आएगी। बोले मखसूस सीटों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। जिस चीज में हाथ डालते हैं वो चीज तबाह हो जाती है। हमने कभी भी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, माशी हवाले से भी हर हवाले से, बाकी हुकूमत कहती है अंदर कुछ और थे बाहर कुछ और। हमेशा से ये इनकी ही एक रूटीन है और इनका ही यही किरदार है। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाए। वफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। अली अमीन गंडापुर के मैदान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं। एपिक्स कमेटी में तमाम इदारे मौजूद थे। तमाम चीज़ें मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। जो पॉलिसी बनी उस पर अमल दरामद होगा। चैलेंजेस का मुकाबला अच्छी नीयत और सोच के साथ करना है। वफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं। ये लोग जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ तबाही हो जाती है। फौजी तनसीबात पर हमला करवाने वाला अपने वक्त का फिरौन मुआफ़िया मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि 9 मई हमलों की मजम्मत न करने वाला जेल से निकलने के लिए पैंतरे बदल रहा है। दर्जन भर नाकाम तहरीकों के बाद सरेंडर करना ही बनता था। आज पाँव पकड़ रहा है। 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को मुआफ़ी नहीं मिलती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। कानून के मुताबिक नतायज जारी नहीं किए गए। प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखें। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 पर वक्त नहीं दिया गया। रिटर्निंग अफसरान सियासी बुनियाद पर तैनात किए गए। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PTI को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फ्रीक बना हुआ है। इल्जामात की इंक्वायरी करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को अहदों से हटाया जाए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खैल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात। वजारत कानून ने दोनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजेस को 1 साल की मुद्दत के लिए अदालत उस्मा में तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बदनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहक़ीक़ात के लिए मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम तश्कील। 5 रुकनी JIT के सरबराही IG इस्लामाबाद करेंगे। डायरेक्टर साइबर क्राइम और काउंटर टेररिज्म विंग FIA JIT का हिस्सा हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी की जानिब से मुलज़िमों की निशानदही और सज़ा की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। इस्लामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर JIT सेक्रेटेरिएट मुक़र्रर। अदम एतमाद तहरीक को आपने साइडलाइन करके आपने गैर आइनी तरीके से असेंबली तोड़ दी, तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। और उसके ऊपर बिल्कुल आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, आर्टिकल 6 लगती थी, नहीं लगाई जाती। जिसने 9 मई किया हो, जिसने असेंबली तोड़ी हो, जिसने आइन को मुअत्तल किया हो, जब उसने खुद मान लिया है बानी PTI ने कि मैंने कहा था GHQ के बाहर एहतजाज करें, तो ख़त्म बात।
एक टोला कभी जमहूरियत तो कभी मुल्क पर हमलावर होता है। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाह नवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। मुल्क के मुआशी हालात बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो चुके हैं। बानी PTI के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए, इन्हें आईनी तरीके से हटाया गया है। इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए था। फॉरेन फंडिंग पर कमीशन बनना चाहिए। इनकी सहूलतकारी का अमल नहीं रुक रहा। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, शक्करगढ़ और हाफिजाबाद में बारिश। लाहौर समेत नवाही इलाकों में बादलों के डेरे। बहरिया अरब से मानसून हवाएं 24 घंटों में मुल्क में दाखिल होंगी। 31 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान है।